आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये तो कोई पुरानी एल्बम लगती है, पर इसमें पापा की फोटो। इस आदमी को मैं जानता हूं, इस आदमी को मैं पहले मिला हूं, इसे मैं पहले कहीं देखा हूं। मुझे पक्का मालूम है, मैं इसे देखा हूं कहीं पे। ये लग गया आपका नीम का लेप। अभी देखना कैसे झट से आराम हो जाएगा। पर हाँ बीजी, जब तक ये लेप सूखेगा नहीं और आपको पूरी तरह आराम नहीं हो जाता, आप यहाँ से हिलोगी नहीं। और आपको कुछ भी चाहिए, कुछ मंगाना है, आप बस मुझे आवाज लगा देना, 2 सेकंड में भागी चली आऊंगी। ठीक है, तो फिर भाग के जा और खाना खा ले, टेबल पे रखा है मैंने। जा। जो हुक्म मेरे आका। जाती हूँ, आप इसे बैठ के सुखाओ। अरे मैं तो मोंटी अंकल को कॉल करना ही भूल गई, उनसे पूछना ही भूल गई। हेलो अंकल, कैसी रही आपकी फैमिली के साथ आपकी मीटिंग? वो तो आपको देख के खुशी से पागल हो गए होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटे, मेरे घर वालों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे बिना काफी खुश हैं। अंकल क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जो दर्द मैंने उन्हें दिया है उसे वो भूल नहीं पाए हैं, और मुझे नहीं लगता है कभी भूल पाएंगे। मुझसे मिलना तो दूर बेटे, वो लोग मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। अंकल देखिए, प्लीज अपनी हिम्मत मत हारिए, आप अपनी कोशिश मत छोड़ना, और देखना आपकी फैमिली एक दिन जरूर आपको अपना लेगी। नो नो बेटे नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती हो मैंने उन्हें किस हाल में तड़पता हुआ छोड़ा था। शायद उस वक्त मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन आज जब एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है। वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और सच तो ये है कि मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। अंकल प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत सैड है, पर देखिए अपने आप को टूटने मत दीजिए। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको। नहीं बेटे, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है जो मुझे अकेले ही भुगतना होगा। बेटे तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया, मेरे बारे में इतना सोचा, यही काफी है मेरे लिए। प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अंकल का मूड तो काफी डाउन लग रहा है, क्या करूं? प्लीज पिज्जा गर्ल प्लीज, अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अपनी नींद क्यों खराब करती हो? जाओ जाके सो जाओ। अंकल सोने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, 2 लाइन की, ज्यादा बोर नहीं करूंगी। एक बार एक कौवा होता है, बहुत प्यासा था। अब उसे एक पानी का घड़ा दिखा, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। तो कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। अब ऑब्वियसली आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कौवे की कहानी क्यों सुनाई। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त आपकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसी उस कहानी में कौवे की थी। आपको अपनों से मिलने की प्यास उस कदर होनी चाहिए जिस तरह कौवे को थी। वो कंकड़ इकट्ठा करता रहा, उस घड़े में डालता गया जगह जगह से लाकर, और तब तक डालता गया जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया और उसने अपनी प्यास नहीं मिटा ली। अंकल आपको भी बिना डरे, बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा, तब तक जब तक आपकी फैमिली आपको अपना नहीं लेती है। अरे अपने तो एक खून भी माफ कर देते,
फिर आपने उससे बढ़कर तो कोई गुनाह नहीं किया होगा ना। बस आप भरोसा रखिए, आपकी फैमिली आपको जरूर अपना लेगी, पर तब तक आपको हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। बस यही कहना चाहती थी अंकल, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। ओके, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटे। पता नहीं किस जन्म का नाता है इस लड़की से, क्या रिश्ता है इसके साथ। मैं जितना भी टूट जाऊं ये मुझे बिखरने नहीं देती है। जब मेरी हिम्मत दम तोड़ने लगती है, इसकी बातें एक नई उम्मीद जगा देती है। हे भगवान, प्लीज मॉन्टी अंकल को उनकी फैमिली से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। बहुत समझदार हो गई मेरी बेटी। मैं सब कुछ सुन रही थी। हाँ, तो किस तरह मोंटी अंकल का हौसला बढ़ा रही थी। अरे इसीलिए तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना तू। बड़ी विजय, मैं बस उनकी खुशी चाहती हूँ। अरे तेरा जैसा दोस्त हो तो कोई खुश नहीं रह सकता? क्या बात कर रही है, तू तो खुशी की बड़ी पाठशाला है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। अरे बाप रे, यहाँ पे ढूंढना होगा झूला। बहुत मुश्किल काम है। बीजी ने कहा था कि झूला यहीं पे कहीं पे है। मानवी दी उस पे झूलते झूलते बड़ी हुई थी, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, पर कहाँ है? आजा। हाँ, झूले का स्टैंड अगर यहाँ है तो झूला भी आसपास कहीं होना चाहिए। अरे वाह, झूला मिल गया। मानवी दी का झूला मिल गया। अच्छा, तो ये वही झूला है जिसमें मानवी दी बचपन में झूल झूल के बड़ी हो गई थी। अब मानवी दी का छुटकू भी इसमें झूल झूल के बड़ा हो जाएगा। ये तो कोई पुरानी एल्बम लगती, पर इसमें पापा की फोटो। इस आदमी को मैं जानता हूँ, इस आदमी को मैं पहले मिला हूँ, इसे मैं पहले कहीं देखा हूँ। मुझे पक्का मालूम है, मैं इसे देखा हूँ कहीं पे। कहाँ देखा? दी, मॉर्निंग दी। मॉर्निंग मनु, कैसी है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। पर क्या है दी, आपको बहुत मिस करती हूँ। क्या है ना, आपसे दूर रहने की आदत नहीं है ना। सोचा था कम से कम प्रेगनेंसी के वक्त आपके साथ रहूंगी, पर सच मनु,
उससे ज्यादा तो मुझे अफसोस हो रहा है। इतने नाजुक वक्त में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जब मेरी बहना को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मैं चाहकर भी। दी प्लीज अब ये रोना धोना स्टार्ट मत कर देना प्लीज। आपको ना बस बहाना चाहिए, गंगा जमुना बहाने का। अरे मैं सिर्फ कहने को आपसे दूर हूँ दी, पर फोन पे आप मेरा जितना अच्छे से ख्याल रखती हो उतना तो कोई पास रहकर भी नहीं कर सकती। आप सेंटी मत मारो, मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस आऊंगी। सच कहते हैं वीरेन जी, काफी समझदार हो गई है तू। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुझसे तो मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, मेरी ज्ञानी बहना। अरे नहीं दी, आपके सामने तो मैं पानी कम चाय हूँ। मेरी असली गुरु माँ तो आप हो। बाय द वे, जीजू कैसे? बस हमेशा की तरह अपने काम में बिजी है। दी, दूसरी लाइन पे ना विराट का कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। अच्छा, विराट का कॉल आते ही बहना को भूल गई। दी प्लीज अभी खिंचाई मत करो। देखो मैं आपको ना बाद में कॉल करूंगी, फिर मेरी जितनी भी क्लास लेनी है ना बेंच पे खड़े करके ले लेना। अभी बाय बाय, मैं उससे बात कर रही हूँ। बाय। हाँ विराट, कैसे हो? तो जरा फाइनल टचअप कर दूं। हाँ एक सेकंड ना। और मानवी क्या हो रहा है? क्या होगा, मैं तो बस ऐसे ही टाइम। मानवी एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। ओहो, ये विराट ने बात करने के लिए फोन किया, होल्ड पे डालने के लिए। बेहिसाब बराबर करती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।